हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज हम लोग बनाते हैं मेहंदी की डिज़ाइन। सबसे पहले इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें कि कोन अपना खुद का ही बना हो तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि मार्केट वाले कोन से तो हाथ दर्द होना ही होना है। चलिए, तो मैंने कोन को बना लिया पेंसिल की तरह और अपनी आर्ट शुरू कर दी। हाँ, इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें कि मेहंदी के जैसे हम पेंसिल चलाते हैं तो पेंसिल की जो पॉइंट होती है वो पेपर में लगी होती है, बट यहाँ पर ये नहीं होगा। अगर मेरा कोन का पॉइंट पेज पे लगेगा, मतलब हाथों में या पेज पे, तो वो डिज़ाइन बिल्कुल भी अच्छी नहीं आएगी। कोन को पॉइंट रख करके ऊपर उठाएंगे और मेहंदी को आराम से उसमें धीरे धीरे लाएंगे। जितना प्रेशर देंगे उतना प्रेशर वैसी मेहंदी लगेगी। अगर हम कम प्रेशर देंगे तो महीन डिज़ाइन आएगी, बारीक डिज़ाइन आएगी, और थोड़ा प्रेशर ज़्यादा देंगे तो मेहंदी ज़्यादा निकलेगी और मोटी डिज़ाइन आएगी। बस इस चीज़ का ध्यान रखना है और बड़े आराम से हम प्रैक्टिस करेंगे। ये देखिए, मैंने लाइन बनानी दिखाई आपको। अब लाइन पे भी हम अगर इस तरह से लाइन ग्रिड्स बना देंगे तो हमारे हाथों की ये पहली ग्रिड बनाना हम सीख लेंगे। अभी ये ग्रिड क्लास नहीं है, ये सिर्फ मैं प्रैक्टिस करा रही हूँ हाउ टू यूज़ योर कोन ओनली। लाइंस को कैसे हम बनाएं और अपने हाथों को कैसे परफेक्ट बनाएं, बस। अभी और कुछ भी नहीं, हमें इन सब की प्रैक्टिस करनी है। आप भी ऐसे ही करें। देखिए, मैंने वो ग्रिड बनाई, वो पहले हाईलाइट नहीं हो रही थी, अब मैंने इसको आउटलाइन को डार्क कर दिया। इससे क्या हुआ कि ये थोड़ा उभर के आई, और जैसे ही मैंने उस आउटलाइन के बाहर एक और पतली महीन डिज़ाइन बनाई, लाइन बनाई सॉरी, तो वो क्या हुई, इस डिज़ाइन को उभार दी। ये कोई भी ऐसी डिज़ाइन नहीं थी कि बहुत ज़्यादा मतलब अच्छी हो, बट इसने इस तरीके ने इस डिज़ाइन को उभार करके रख दिया। अभी हम लोग क्या करेंगे, अच्छा हाँ, मैं आपसे ये कह रही हूँ कि आप प्रैक्टिस करें, थोड़ी ही करें दिन में, बट एक पेपर लें, उसमें ब्लॉक्स बनाएं इक्वल, और उन बॉक्स में आप इसको प्रैक्टिस करना शुरू कर दें। मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा सिखा सकूं इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा बना रही हूँ, बट आप ये करिएगा कि जो भी आपका ब्लॉक है इस ब्लॉक को पूरा फिल करें। इससे आपका क्या होगा कि आपकी हैबिट बनेगी कोन को पकड़ने की, आपके अंगूठे दर्द नहीं होंगे और आपकी लाइन सीधी आएगी। अगर लाइन सीधी है, फ्रेश है, मेहंदी अच्छे से निकल रही है, तो आपकी मेहंदी सुंदर लगेगी ही लगेगी। अच्छा देखिए, हाँ, जैसे मैं ये डिज़ाइन बना रही हूँ तो इस डिज़ाइन में क्या किया है हमने कि एक लाइन बारीक बनाई है, दूसरी लाइन को मोटा करने के लिए मैंने क्या किया, लाइन मैंने बारीक बनाई, उसके बाद दोबारा फिर उसी पे चला दिया जिससे कि वो लाइन मोटी हो गई। अब देखिए, इससे क्या हो रहा है कि जो हमारी ये डिज़ाइन है इसमें कुछ भी नहीं है, लाइन्स ही हैं बट उभर के आ रही है। ये बहुत सारी ड्रेस, जैसे कि हमें बैंगल डिज़ाइन देनी होती है या कोई डिज़ाइन देनी होती है तो ये सब काम आती है। तो ये सब फीलिंग्स हैं ये, और आपकी हाथ की प्रैक्टिस है। ये आप करेंगे तो आपकी डिज़ाइंस, आपको कॉपी पेन लेकर के नहीं बैठना होगा, आपके पास खुद से दिमाग में आता रहेगा कि अब मैं और कौन सी डिज़ाइन बनाऊँ, अब कौन सी डिज़ाइन बनाऊँ। ये सब चीज़ें अभी आगे आएंगी। ये देखिए, मैंने लाइन बनाई और लाइन बनाने के बाद इसमें पेंसिल, जैसे हम CO ये सब प्रैक्टिस करते हैं ना स्मॉल लेटर में, तो उसी तरीके से मैंने ये कर्व्स बनाए हैं। ये कर्व्स आपके परफेक्शन को और आगे बढ़ाएंगे। अच्छा, इस तरीके से मैं इस लाइन के ऊपर अगर मैं एक डबल लाइन बना दे रही हूँ तो इससे क्या हो रहा है कि ये मोटी होकर के हाईलाइटेड हो जा रही है और ये हमारे डिज़ाइन को उभारने के काम आती है। ये जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। अभी हम किसी भी डिज़ाइन को बना नहीं रहे हैं, सिर्फ प्रैक्टिस करने का तरीका बता रहे हैं कि आप कैसे प्रैक्टिस करें, बस। अभी देखिए, ये मैंने लाइन बनाई और ये लाइन बनाने के बाद मैं इसमें स्मॉल 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 हाफ कर्व्स बना रही हूँ। ये हाफ कर्व्स आपकी हर डिज़ाइन में बनते हैं। ये तो डिज़ाइन का मान लीजिए बेस है। ये कर्व्स क्या होते हैं, इससे फिलिंग होती है, हम सर्कल्स बनाते हैं, जहाँ कहीं भी फिलिंग की ज़रूरत होती है ऑलमोस्ट हम इन्हीं कर्व्स को यूज़ करते हैं। मान लीजिए लाइन के ऊपर छोटे 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 पहाड़ मैंने बना दिए हैं। इसको आप परफेक्टली करें और प्रैक्टिस करें। अच्छा हाँ, मैं देखिए, अब इसको अगर मैं और उभारना चाहती हूँ तो इसके बगल से मैंने एक लाइन बनाई और जो जो गैप उसमें आ रहा है उसमें उसको मैंने क्या किया है, उसको मैंने फिल कर दिया है। इससे क्या होगा कि हमारी जो मेहंदी में डार्क और लाइट शेड इफेक्ट आता है ना, वो इसी तरीके से आता है।
और ये फीलिंग वाली डिज़ाइन में भरी जाती है। इसकी आप प्रैक्टिस करें, जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना परफेक्शन आपका आएगा और बहुत कम समय में आपकी मेहंदी पूरे हाथों में लग जाएगी। ऐसा लगता है ना कि इतनी बड़ी ब्राइडल मेहंदी ऐसे कैसे हम लगा लेंगे, हम तो छोटी नहीं लगा पाते। ऐसा कुछ नहीं है, आप खुद ही ऐसा लगा लेंगे। बस इन सब चीज़ों का ध्यान दें कि फिलर्स कैसे करना है। पहली बात तो शुरुआत में आप सिर्फ प्रैक्टिस कर लें। मैं तो कहती हूँ बच्चे भी करें, कोई बात नहीं है, बट अपने स्कूल की पढ़ाई वढ़ाई मत छोड़ें। कभी कभार थोड़ा बहुत पेंसिल के साथ साथ कोन भी चला लें, क्या ज़्यादा है। एक आर्ट है, आ जाएगी। कोई ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ प्रोफेशनल किया जाए। और हाँ, जो लोग प्रोफेशनल करना चाहते हैं इससे बहुत पैसा कमाते हैं। अरे मेरे को तो अभी ये पता ही नहीं चला था कि ये मैं बनाती जा रही थी वीडियो और कैमरे का एंगल सेट ही नहीं था। मेरे को ऑफ़लाइन क्लासेस की आइडिया है ना, ऑनलाइन में अब शुरू करी हूँ, तो मुझे पता ही नहीं था कि मेरा एंगल कहाँ जा रहा है। मैंने डिज़ाइन बनाती ही रह गई और वो एंगल में आया ही नहीं। चलो कोई बात नहीं, करके ही सीखते हैं। आगे से ध्यान रखूँगी। और आप लोग भी मुझे बताते रहें, आप लोग को भी बहुत कुछ टेक्निक्स आती होंगी, प्लीज़ मेरी भी हेल्प करें, मुझे भी बताएं। और हाँ, ये देखिए, ये मैंने डिज़ाइन बनाई, ये एक लाइन बनाई, उसके ऊपर मैंने डॉट्स बनाया और ये मैंने लाइन के साथ ये प्रैक्टिस करने को भी दिखाया है। चलिए कोई बात नहीं, ये वीडियो में नहीं आया है, मैं अगली बार आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में ये सब सिखा दूँगी। भाई मेरी ये गलती है, मुझे खुद ही नहीं पता था कि मैं वीडियो बना रही हूँ और वो एंगल में ही नहीं आ रहा है। मैंने वो पार्ट डिलीट कर दिया क्योंकि उसमें कुछ भी नहीं था। मैं बोलती जा रही थी और डिज़ाइन आ ही नहीं रही थी, तो फ़ायदा ही नहीं। चलिए कोई नहीं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि ये तो मेरा थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। कोई नहीं, कोई नहीं, अभी आप देख लें, जब तक मैं बना रही हूँ तब तक ये डिज़ाइन देख लें और मैं कोशिश